हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज आपके बीच चक्रवृद्धि ब्याज की साधारण सी ट्रिक लेकर रखा हूँ। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत हमें अत्यधिक फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं। इस ट्रिक के तहत एक भी फॉर्मूला आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। ट्रिक को आसानी से सीखें और पूरी वीडियो को सही से देखोगे तो तभी इस ट्रिक को आप आसानी से सीख पाओगे और चक्रवृद्धि ब्याज के एक भी प्रश्न को आज आप इस ट्रिक को सीखने के बाद नहीं छोड़ सकते हो। तो हम पढ़ते हैं। देखिए, इस ट्रिक पर देखिए, क्वेश्चन है 8,000 रुपये का 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। देखिए, 8,000 रुपये मेरे पे यानी कि मनी है, तो 8,000 रुपये का 2 वर्ष के लिए बोल रहा है, तो उसमें दो नीचे को रेखाएं खींच के 2 वर्ष का बनाना और 8,000 रुपये का आपको ब्याज दिया। 5% दर पता होनी चाहिए कि 5% दर कितनी होती है। तो 400 पहले वाले में और दूसरे वाले में भी 400। ये सिंपल यानी कि साधारण ब्याज होता है किसी भी 8,000 का, ये साधारण ब्याज हुआ। तो दूसरे में हमने क्या करना कि हमें निकालना चक्रवृद्धि ब्याज है। तो इसके तहत हमें देखिए 400 और 400 यानी कि ये तो साधारण ब्याज है, तो एक 400 को हम छोड़ देते क्योंकि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज हमेशा एक वर्ष में समान रहता है। तो दूसरे वर्ष का यानी कि 400 का, इस 400 का मैं यानी 400 का यानी कि 5% निकाल दूंगा जो दर दे रखी है 5%। 20 से 20 कटे, 5 को 20। तो ये आपका यानी कि 400 प्लस 400 प्लस 20, ये हमारा इसका 820 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। देखिए, और अगर कभी इन दोनों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर पूछा जाता है तो ये देखिए, ये तो खाली साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में जुड़ता है और जो 20 जो एक्स्ट्रा आ रखा है वो आपका दोनों का अंतर भी रहेगा। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, आते हैं चक्रवृद्धि ब्याज के दूसरे प्रश्न की ओर को। इसमें देखिए क्वेश्चन है आपका 12,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 12,000 रुपये है और 3 वर्ष है, तो 3 इसके भाग बना देंगे। तो 10% कह रहा, देखिए तो 12,000 का 10% जो आपका होगा वो 1,200 रुपये। 1200 तीनों में ही लिखेंगे। अगला देखिए, पहला स्टेप छोड़ के, क्योंकि पहला वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान रहता है। दूसरे वर्ष का देखिए 1200 का फिर से मैं 10% निकाल दूंगा, तो ये 120। अब देखिए तीनों यानी कि तीनों का इसका निकालना मुझे ब्याज 10%, तो 12 12 24 24 और 120 2500 2520। 2520 का जो 10% होता है वो आपका होता है 252। अब देखिए सभी को जोड़ के ये इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया है। देखिए तो 12 12 12 यानी कि 3600 प्लस 2 5 2 7 और 2 और 1 3 यानी कि 372। 3600 प्लस 372 बराबर 3972। ये इसका चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि 3 वर्ष का होगा। तो देखिए दोस्तों, जितने भी टाइप है किसी में भी कोई इसका सूत्र याद नहीं रखना है। जिस माध्यम से बता रहा हूँ उसी माध्यम को आप भी फॉलो कीजिए, एकदम आपका आंसर सटीक निकलेगा। तो अब हम बात करते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर को चलते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न क्या है हमारा कि 4 वर्ष का पूछता है कभी कभी कि क्वेश्चन देखिए है 1,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो 4 वर्ष में भी संबंध हमारा वही है, यानी कि 4 वर्ष, तो 4 रेखाएं नीचे को, यानी कि 10 का। आप देखिए मैंने पहला काम 10 का, 1,000 का 10% कितना होता है 100। सभी में 100 लिख देना और पहला वाला स्टेप छोड़ के, यानी कि बाद में जुड़ता है, ऐसा नहीं कि इसे छोड़ देना। अगला 10 का जो 10% होता है वो तो आपको पता ही होगा कि इसका 10%
10 ही होगा। फिर देखिए 3 संख्या आ गई क्योंकि मुझे इसके नीचे वाला परसेंट निकालना है। तो यहाँ पे 210, 100 प्लस 100 प्लस 10, 210 का 10%, 21। और अगला देखिए बचा यहाँ पे, देखिए कितना, यानी कि तीनों पांचों को जोड़ के कितना हुआ, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10 प्लस 21, यानी कि 331। 331 का जो 10% होता है, 10 से 10 गया, ये 0.1। और अब हम इन सभी को देखिए जोड़ के लिख देंगे और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। देखिए 100 100 100 100 यानी कि 400, 400 प्लस देखिए 10 21 और 31.1 है। जैसे तो 0.1 का 0.1, 3 और 1 4, अगला 3 2 5, 5 और 1 6, तो 64.1 और 400, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 464.1 इसका उत्तर होगा। यानी कि इतना हम पे इसका 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अब बात आती है जो दूसरे टाइप के यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज का जो छमाही दर होती है उसके बारे में। तो छमाही दर के बारे में देखिए क्वेश्चन जैसे है कि 1500 रुपए का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि दर कितनी है आपकी, जबकि दर छमाही है। तो इसी के तहत देखिए सूत्र चेंज होता है। अगर सूत्र से हम इसे करें तो हमारा काम ये रहता है, यानी कि वर्ष में 2 बार जुड़ रहा है, तो बोले तो वर्ष में 2 बार जुड़ा, 10/2 कर दो। और जो इसकी दर है, अब जो दर हो गई मान्य दर ये हो गई, इसको आप अब भूल जाइए, यानी कि ये थी करके जब छमाही हो तब ये विधि करते हैं। देखिए तो 1500 धन 1 वर्ष का पूछ रहा है, यानी कि वर्ष में 2 बार जुड़ेगा तो 2 रेखाएं हो जाएगी। तो 1500 रुपए का 5%, 5% आपका 75, 75, 75। अब 75 का 5%, इस 75 का 5%, देखिए ये हुआ 20 बार, यानी कि 20 भागा 75, तो 20 क्या 60, उसके बाद 15.0, 20 सत्ते 140, बचा 10 और 0 उतरा, यानी कि 20 आपका पंजे 100, तो 3.75। तो इन सभी को हम ऐड कर देंगे, यानी कि 75 75 150 प्लस 3.75। तो आपका जो आंसर है वह आ जाएगा 153.75। ये इसका आंसर होगा 153.75। तो जो वर्ष में 2 बार होता है उसमें ब्याज दर को आधी कर लिया जाता है, यही इसका फॉर्मूला होता है। देखिए इसके तीसरे पैटर्न यानी कि चौमाही दे जो होती है, यानी कि 4 महीने में एक बार जो इसकी दर होती है उसके ऊपर देखिए इसमें क्या करना पड़ता है हमें। जैसे आपका क्वेश्चन है कि 2500 रुपए का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि दर कितनी है, चौमाही है। तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, तो देखिए 12 महीने यानी कि चौमाही दे है, तो वर्ष में वो दर 3 बार जुड़ेगी, यानी कि 3 बार ब्याज आएगा या फिर ब्याज जाएगा। तो इसके तहत देखिए 2500 जैसे मेरे पे है, तो मुझे पहला काम यानी कि 3 बार जुड़ेगा या फिर 3 बार हम देंगे, 3 बार लेंगे कि इससे ब्याज उतना। और देखिए परसेंट दर के अनुसार आप क्या करते हैं कि जो 3 बार होगा तो इसकी 12 का जो भाग होती मेरी 3% में जुड़ जाएगी, और जो रियल दर मेरे पे वो 4% है, यानी कि ये 4% रियल है। अब इसका कोई काम नहीं है। तो देखिए 2500 का 4%, यानी कि 20 25 को
100, देखिए 100 100। पहले को छोड़ के दूसरे स्टेप में आते हैं, यानी कि 100 का 4% 4 ही होता है। और अब ये यानी कि 100 और 100 और 4 100, 204 का जो हमारा 4% होता है, देखिए ये 25 बार, 25 चौको 100, ठीक, यानी कि 4 एकम 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। अब 25 204 भागा 25, तो यहाँ पे देखिए 25 अट्ठा 200, 4 बचा 40 हुआ पॉइंट, 25 से कम 25 150, यानी कि 15 बचा 150 जाएगा, 25 छक्का 150। तो टोटल मिला के जो इसका योग है 100 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी कि 300, 300 प्लस 4 8 4 12.16, तो यानी कि 16.2 और 312.16 इसका देखिए उत्तर होगा पूरा। अब हम बात करते हैं इसके चौथे पैटर्न की, यानी कि वो तिमाही दे पूछता है कभी कभी। तो क्वेश्चन जैसे है कि 1000 रुपये का 40%, देखिए मैंने ये सिखाने के तौर पे, यानी कि कभी क्वेश्चन छोटा भी आएगा ऐसा नहीं परसेंट दर, लेकिन वो करना, यानी कि जैसा मैं आपको सिखाऊंगा कि वैसे आप करना उसे, तो वो आसानी से हर कोई उसका आंसर लिख लेगा। 1000 रुपये का 40% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि दर कितनी है आपकी तिमाही है, यानी कि 3 महीने में एक बार। तो मेरा पहला काम है 1000 के 4 भाग, यानी कि तिमाही है तो 3 चौको 12 होता है, तो 4 भागों में देखिए मुझे अब इसका निकालना पड़ेगा। तो देखिए अब ब्याज दर हम बोलते हैं कि तिमाही है, तो मेरा वो 3 यानी कि वर्ष में 4 बार जैसे जुड़ती है, तो इसकी दर हमारी 4 से में से भाग करूंगा, तो 4 एकम 4 यानी कि 10%। अब मेरी जो रियल दर है वो 10% होगी। तो 10% के आधार पर देखिए 1000 का 10%, तो 100 100 100 100, एक को छोड़ के दूसरे का स्टेप उसका 10%, इसका 10 ही होता है। और अब इन दोनों के यानी कि 210 का 10%, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, यानी कि 21। अब देखिए इन तीनों टोटल का, यानी कि 100 प्लस 100 प्लस 100 300, 300 और 331, 331 का 10%, ये देखिए 1 0 से 1 0 गया और 3.1 हो जाएगा। तो देखिए अब हम इन सब टोटल को जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर होगा, यानी कि 100 प्लस 100 प्लस 100 यानी कि 400 ये हुए, प्लस 10 21 और 33.1, यानी कि 10 और 21 31, 31 प्लस 33 1, तो बराबर जैसे जो आपका 0.1 का 0.1 हुआ। और देखिए आगे 3 और 1 4 और 3 3 6 और आगे से 4, यानी कि 664.1 इसका आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों मैंने सीरियल बाय देखिए आपको ये सभी बताए, और शॉर्ट ट्रिक किसी में भी मैंने फॉर्मूला नहीं लगाया। देखिए ऐसी ही शॉर्ट ट्रिक में दूंगा, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। मैं देखिए आपको ऐसी ट्रिकें दूंगा जो आपने शायद आपने कभी ये देखी भी नहीं होगी, या फिर आपने देखी होगी तो इसे कभी अपने पैटर्न में रखा नहीं होगा। तो इन माध्यमों को देखिए मैं लाता रहूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देव।